गुड मॉर्निंग। कॉर्ड ऑफ पैराबोला है ना, हाइपरबोला, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, वो आपने याद दिला दी। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना भाई। बच्चों को लगता है, होता नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है ना, मैं मानता हूँ कुछ एक बच्चों को पता ही होगा, ठीक है ना। जैसे हाइपरबोला क्या होता है, ये होता है, जैसे हाइपरबोला, ठीक है सर। और पैराबोला होता है ये, ठीक है सर। तो मतलब ये तो अपन स्केच बना रहे हैं, दिस इज अ रफ स्केच, ठीक है। दो लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि दो पैराबोला जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है ना। मतलब अब इसको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है। पैराबोला में क्या होता है कि जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस, ठीक है ना, जो वेरिएबल पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से बराबर है। और यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट रेशियो है, ठीक है सर। और कोई एक जोड़ा लेकर के ना, कोई एक पॉइंट और कोई एक लाइन, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला, जैसे एलिप्स में चलता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, मतलब फिक्स फोकस और उस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लेकर के आप दोनों ब्रांचेस जो है हाइपरबोला की वो बना सकते हैं, ठीक है सर। तो ये मत सोचना दो पैराबोला को जोड़ दे तो हाइपरबोला हो गया, है ना। हाँ ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला की, ठीक है ना। कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, तो कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, भाई कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट को जोड़ दो कॉर्ड हो जाएगा, है? तो लिखो भाई, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स विद इसेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा। तो इसेंट्रिक एंगल अगर अल्फा बीटा है तो पॉइंट क्या होगा भाई हाइपरबोला पर, पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ। ए सेक थीटा बी टेन थीटा ना। तो लिख लेते ना, ए सेक अल्फा कॉमा बी टेन अल्फा, ठीक है। ये तो एक पॉइंट, इसको बोल दिया पी, ठीक है सर। और दूसरा पॉइंट क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स ए सेक बीटा और बी टेन बीटा, ठीक है। इसको बोल दिया ऐसे, ठीक है, पी और क्यू। इन दोनों को जोड़ने लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म आंसर, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म आंसर। तो भाई वो ये आता है, आंसर ये आता है, एक्स अपॉन ए इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस वाई बाय बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। आप तो 2 पॉइंट फॉर्म में याद कर लेना, ठीक है ना। पैरामेट्रिक पॉइंट माना ये आन लिया, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा अपन ने पैराबोला में देखा था, एलिप्स में भी देखा था अपन ने, ठीक है ना, कि अगर कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा बीटा पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला और एलिप्स, दोनों ही इसमें देखा है अपन ने। तो भाई तुम बताओ सुदीप, एक एलिप्स है, एलिप्स पर पैरामेट्रिक पॉइंट अल्फा बीटा है, उन दोनों को जोड़ा, कॉर्ड को जोड़ा और वो फिक्स पॉइंट डी कॉमा 0 से, ठीक है ना, पास कर रहा है, ठीक है। चलो फोकस से पास कर रहा है ना, फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। तो बताओ वो अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होगा। लिखना नहीं है, लिखना क्या है, क्या डिराइव करोगे अब फिर। अभिषेक बताया जाए, क्या होता है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ए ई अपॉन ए, तो ई हो गया। हाँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अच्छा, लेकिन ई तो आया ही नहीं इसमें, नहीं 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 आया। है? पहले ई आएगा,
अच्छा ई इंटू कॉज अल्फा प्लस बीटा, ई इंटू कॉज अल्फा कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा सी इंटू प्लस एस एन एस 2, फिर सी लगा दी ई माइनस 1, ई माइनस 1 किया तो ऊपर सब्ट्रैक्ट किया, हाँ सही है, सही बोल रहे हैं, ये कंडीशन, ये कंडीशन सही बोल रहे हैं। अरे भाई ये कैसे याद किया तुमने है? चलो ठीक है, ऐसे याद कर लो, मतलब याद करने का तरीका सही बोला इन्होंने ना, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, देखो कंडीशन जो मैंने आपको बताया था वो था tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। अब कैसे याद आ गया है? याद आ गया, आप बोलते हो आपकी आवाज में जादू है। अभी तो कंडीशन डिराइव करते हैं, तो लिखो इफ दिस कॉर्ड ना, इफ कॉर्ड पासेस थ्रू d, 0, तो d, 0 से पास कर रहा है, तो d, 0 इसके अंदर रख दिया। ठीक है, तो d 0 रखा तो x की जगह d आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा, यहां पर d आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d बाई ए मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, फिर डी बाई इधर रखा कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जैसे इन्होंने याद किया ना, जैसे इन्होंने बोला कि ई मल्टीप्लाइड बाय कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है सर, वैसे यहां पर भी क्या है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, या तो ये याद कर लो, ठीक है, या जैसे डी बाई ए इधर रखा, कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ के डिनोमिनेटर में ले गया और फिर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी प्लस ए डी माइनस ए, डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। बेसिकली क्या, tan अल्फा बाई 2 रेसिप्रोकल ले लिया, tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस डी अपॉन a प्लस डी। ठीक है, a माइनस डी आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, है ना, ऐसे खतरनाक रिजल्ट है, याद नहीं करना है। ठीक है ना सर, जो बहुत कॉमन चीजें, बहुत छोटी मोटी चीजें, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ, टेंजेंट से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो याद होने चाहिए। इतना भयानक नहीं आता है, आईआईटी ने बहुत टाइम से कॉर्ड के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, बहुत टाइम से कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट के बारे में नहीं पूछते हो, हालांकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पूछते हो। मेरे को पता होना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ, आपने वो 34 ईयर आईआईटी वाली बुक निपटा ली होगी, बिल्कुल निपटा ली होगी, क्यों नहीं निपटाई हुई है? आईआईटी में जो आएगा कम से कम ये तो पता चलेगा ही आपको कि अच्छा ये सब पूछा है, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। 2-3 साल का भी अगर आप पेपर देख लो ना, बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है कि इस लेवल का एक्चुअली पेपर आ रहा है। लेवल को समझने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अब मेरा लेवल ये, आईआईटी का लेवल ये, तो मुझे किस लेवल पर आकर के मेहनत करनी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। हाँ भैया, अगला टाइटल है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें, पैराबोला एलिप्स में मैंने आपको सब बता दिया। क्या करना होगा भाई, मान लो आपको कोई पॉइंट है हाइपरबोला पर, ठीक है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या जाएगा, x स्क्वायर को x1 y स्क्वायर को y1, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी इक्वेशन यही होती है। अगर ये पॉइंट बाहर है, मैं बना देता हूं,
ऐसे ऐसे रखा है, ये पॉइंट x1 y1 है, तो इस पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, t0, ठीक है, इसे हम t0 कहते हैं। अच्छा मान लो एक पॉइंट ये रखा है, इस पॉइंट से आपने हाइपरबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है सर। तो ये जो लाइन की इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या होता है, t0। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, t0, और वो ये लिखी हुई है। अच्छा पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर पैरामीट्रिक पॉइंट आ जाएगा, पैरामीट्रिक पॉइंट x1 y1, ठीक है ना। x1 कितना हो जाएगा, a sec थीटा, और y1 कितना हो जाएगा, b tan थीटा। यहां पर रख दूंगा a sec थीटा b tan थीटा, तो एक एक कट जाएगा, ठीक है ना। लिख लो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा x sec थीटा डिवाइडेड बाय माइनस y tan थीटा डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। फिर नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। देखो अगर आप याद नहीं कर सकते, मतलब मैं भी याद नहीं कर पाया था अपने टाइम पे, ठीक है सर, मतलब मुश्किल होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अनाप शनाप तो सिलेबस है, मतलब आईटी का है, तो मैं भी याद नहीं कर पाया था। मैं क्या करता था, ये लाइन लिखा, ठीक है सर, नॉर्मल क्या होगा, x1 y1 से पास करेगा, ठीक है ना, x1 y1 से पास करेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सेकंड्स लगते हैं, हाँ मतलब स्लोप ऑफ कोर्स है, परपेंडिकुलर से मतलब स्लोप सीधा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और किससे पास करा, x1 y1 से, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन आप आराम से लिख सकते हो, पता ही हो x के कोफिशिएंट y कोफिशिएंट अदला बदली कर दो, ठीक है सर, ये तो ये आ जाता है, ठीक है ना, a स्क्वायर x बाय x1 प्लस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसिकली है क्या, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर कितना आता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप हाईलाइट कर लें, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। पैरामेट्रिक नॉर्मल लिख लोगे, बस क्या करना है, x1 और y1 की जगह, x1 की जगह लिखना है a sec थीटा, और y1 की जगह लिखना है b tan थीटा ना, आ जाएगा, लिख ही देता हूं, तो आ जाए ax डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस by डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। आगे लिखो, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, ऑफकोर्स कुछ कुछ तो करना ही है? ए और बी तो बराबर है ही, ठीक है सर, बस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देना एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह लिख देना वाई y1, ठीक है। क्या करना है बेसिकली, इस पूरी दुनिया में ए की जगह बी कर देना बस, ठीक है, बस ए की जगह बी। यहां पर क्या दिखाई देगा, ए स्क्वायर, यहां पर क्या दिखाई देगा, ए, यहां पर क्या दिखाई देगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ठीक है सर, और बाकी ई का वैल्यू क्या है, √2, ठीक है सर, बस खत्म खत्म। आगे बढ़ते हैं,
लिखो आगे क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन टू, फाइंड द इक्वेशन टू कॉमन टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलास। हाइपरबोलास दे रखे हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरा हाइपरबोला दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ भी देखो, सवाल बहुत ध्यान से देखना, समझ लेना इसको, मतलब अच्छे से ना, कि कैसे जो है वो इक्वेशंस को समझना, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशंस को समझना, ठीक है। जैसे ये वाली चीज है ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी इस पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताओ एम की फॉर्म में ना। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है ना, जैसे मैं आपको पैराबोला के लिए बताता हूँ। पैराबोला के लिए एम की फॉर्म में जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी वो थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ठीक है। वैसे एम की फॉर्म में इस हाइपरबोला पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बताओ। हाँ बताओ क्या होती है। y equals to mx plus under root of a square m square minus b square। ये एक ही आएगी क्या, दो दूसरी कौन सी है? वहाँ पे जो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस पे लाइन की अरे क्या है तुम्हें इक्वेशन ही याद नहीं है, एलिप्स का भी याद नहीं होगा फिर तो। हाँ भी, तो इस पे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे याद करना बावड़े हैं, ये मेरे घर की बाई को भी पता है, ठीक है ना, सही में पूछ लेना आपसे। ये इक्वेशन नहीं आती आपको, स्टैंडर्ड टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं आता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। अच्छा अब ध्यान से देखना, इस वाली फोटो को है ना, ये वाली फोटो जो है, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर ठीक है। देखो फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, ये वाली फोटो रियली फोटो क्या है, सेम है, समझ में आ रहा ना। हाँ अब देखो, कोई भी हाइपरबोला हो, कैसा भी हो, हाइपरबोला को थोड़ा ना पता वो हाइपरबोला है, वो तो अपन जानते हैं हाइपरबोला है, ठीक है ना। जैसे अगर इस फोटो के लिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन देख ली, अपनी खोपड़ी में छाप लो, किसकी स्टैंडर्ड टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दुनिया में जहां जहां ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर, और दुनिया में जहां जहां बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह आ गया माइनस ए स्क्वायर। तो इस हाइपरबोला पर
स्टैंडर्ड टेंजेंट की इक्वेशन m की फॉर्म में, ठीक है सर, वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, समझ में आ गया ना क्या हो जाएगी। हाँ अभी लिख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूं। तो इस पर जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी, क्योंकि लाइन सेम है ना, कॉमन टेंजेंट लाइन है तो स्लोप तो सेम ही रहा होगा, ठीक है सर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है सर, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस, और यहां पर क्या है माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब ये वाला आइटम है ना, ये वाला आइटम और ये आइटम सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या करेंगे, ये वाली फोटो ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है सर। तो इन दोनों को बराबर किया तो उनके स्क्वायर को बराबर कर दिया, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिख लेते हैं, हाँ जी, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो भाई ये वाली चीज इधर ले गए, एम स्क्वायर को घेर लिया बेसिकली, तो एम स्क्वायर कितना रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये तो कट जाएंगे, m का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, ठीक है सर। तो क्या जाए, यहां पर रख देना m की जगह प्लस माइनस वन, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीट इन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, फाइंड देयर लोकस। डायग्राम बना लेते हैं, एक हाइपरबोला दे रखा है, ठीक है सब, टेंजेंट के लिए बना लो और एक नॉर्मल के लिए बना लेंगे, हाँ? तो टेंजेंट के लिए बनाया, ये टेंजेंट सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना, ये एंगल 90 डिग्री। अपने को क्या बताना है, इस पॉइंट का लोकस बताना है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, h, k, ठीक है, मान लिया। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, ये पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेते हैं, a sec थीटा b tan थीटा, a sec थीटा b tan थीटा, ठीक है सर। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन a sec थीटा माइनस y बाय b tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, और ये पॉइंट h, k है, तो इसकी इक्वेशन निकालना मैंने आपको बताया था ना, एलबीएफ में भी अपन ने निकाले थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। भाई इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये h, k से पास कर रही है, और भाई 0 0 है ना,
0 0 और h कॉमा k को जोड़ने वाली लाइन जो है उसका स्लोप कितना आ जाएगा, k बाय h आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या आ जाएगा, माइनस h बाय k। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि स्लोप पता है और पॉइंट पता है h कॉमा k। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन आता है xh प्लस वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, डायरेक्ट ही दिख रहा है, एच कोमा के से पास कर रहा है, क्योंकि एच कोमा के रखा तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो डायरेक्ट दिख गया। और स्लोप कितना आ गया, माइनस एच बाई के। ठीक है सर। अच्छा, तो ये वाली फोटो और ये वाली फोटो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों कंपेयर कर लिया और सेक टेन अपन एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है ना, दोनों कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों कंपेयर किया। ठीक है ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, सेक थीटा बाय a। ठीक है, लिख लेते हैं सेक थीटा बाय a, और क्या है h। ये x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, y का कोएफिशिएंट माइनस इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय बी के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा ये कंपेयर कर लिया। सेक थीटा को घेर लेंगे, टेन थीटा को घेर लेंगे, उनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 1 कर देंगे। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, ए एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा ए एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बी के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर। एच और के की जगह ऑफ कोर्स एक्स और वाई रख लेना। अच्छा, नॉर्मल के लिए करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना। ठीक है ना, ठीक है, ये तो अपन ने टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला, नॉर्मल पर जैसे इसी पे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल आ गया, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल देना। ठीक है सर, वापस इसको एच कॉमा के मानेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिखें, दोनों कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करना, दोनों केस में कंपेयर करना। लिखो अगला टाइटल। अगला टाइटल क्या, बहुत सारे टाइटल हैं, एक साथ ही लिख रहा हूं। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, T0 होता है। ठीक है ना सर, लिखवाई दिया अभी आपको। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। अब ये कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, हाँ, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है, हाँ कपिल, ये कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, टी बराबर ऐसा होता है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, T0 है। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, T0। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन x1 से क्या होता है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट T इज इक्वल टू S1 है। स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बोला है, बार बार काम आ रहे हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों में यही चीज लगती है। हाइपरबोला तो खत्म होने को आ गया, अब भी याद नहीं है? लिख लो, T इज इक्वल टू S1 होता है। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट होता है T इज इक्वल टू S1। और ये पूरा बता दिए कैसे लिखते हैं T और कैसे लिखते हैं S1। हाँ भी आगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स अभी ताजा ताजा बताया, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्वेश्चन,
फ्रॉम पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर फ्रॉम पॉइंट्स ऑन सर्कल, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला, हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, show that locus of midpoint of chord of contact is the curve, वो कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, सेंटर 0 0 है, रेडियस है, ठीक है सर। ठीक है सर, और इस पे पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स, एक्स की जगह रखा ए, क्या ए, अरे तुमसे कोई बात भी कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भाई एक्स की जगह रखा है ए तो वाई 0 आ रहा है, तो हाइपरबोला का एक एंड ये आएगा, ये आ जाएगा ऐसा, और दूसरा हाइपरबोला का दूसरा ब्रांच ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये हाइपरबोला और ये सर्कल, ठीक है ना सर, समझ में आ गया ना। ये पॉइंट 1,0 है, ये दोनों पे ही लाई कर रहा है ना, दोनों पे लाई कर रहा है, ऐसा आएगा। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि पॉइंट्स ऑन सर्कल है ना, सर्कल पर पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला, हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए। फॉर एग्जांपल ये हाइपरबोला पर एक टेंजेंट और ये हाइपरबोला पर दूसरा टेंजेंट है, ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, ठीक है सर। मतलब प्रूव दैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्व, भाई एक कॉर्ड है, ठीक है सर, इसका इक्वेशन, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का लोकस जो है वो क्या है, ठीक है सर। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं कि भाई मिड पॉइंट जो है लेट से h, k, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ही पूछा है, ठीक है सर, मिड पॉइंट का लोकस बताना है। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन सर्कल, जैसा कि हमारे महारथी कह रहे थे, ए सेक थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा मान लेते हैं। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अच्छा, इस पॉइंट से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है सर, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं और टेंजेंट्स की पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को जोड़ने लाइन की इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, T0, ठीक है ना। इस पॉइंट की नजर से देखें तो ये लाइन क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। तो हाइपरबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख दिया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते हैं, x x1 y y1, तो कितना आ जाए, x इंटू ए कॉस थीटा, y इंटू ए साइन थीटा, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख दिया, x इंटू ए कॉस थीटा माइनस y इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस लाइन की इक्वेशन अपन ने लिख दी है, ठीक है सर। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, ठीक है, वो तरीका क्या है कि ये क्या है, कॉर्ड की इक्वेशन और उसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है, h, k, तो कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट कितना होता है, t इज इक्वल टू s1। तो इस हाइपरबोला के लिए कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है ना सर। तो ये आइटम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट एक ही लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, कंपेयर कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू s1 लिखा, h, k, तो x h आ जाएगा, एक्स एच माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर, ये तो मैंने क्या लिख दिया, t, ये t लिखा है, इज इक्वल टू s1, s1 क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर। ऑफकोर्स ये ए स्क्वायर और ये वाला पार्ट तो है कट ही जाएगा, ठीक है सर। दोनों लाइन सेम है, दोनों कंपेयर कर लिया, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना आ रहा है, a cos थीटा, a cos थीटा डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू यहां पर आ रहा है माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस k और इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है सर, a k तो आप वैसे ही उड़ा दो, ठीक है। और क्या cos थीटा sin थीटा को घेर के उनका स्क्वायर जोड़ के 1 कर दिया, तो cos थीटा कितना आ रहा है, ए एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो क्या आएगा ए एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है सर। और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन प्लस के अपॉन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए के है ना, ए इंटू के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो आ गया क्या, आ गया, ठीक है ना। एच और के की जगह एक्स और वाई रखना है, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन टू लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord ऑफ हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the axis। हाँ जी, क्या बोला इन्होंने, फाइंड द इक्वेशन टू लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ बनाते में हाइपरबोला है, ठीक है, ऐसा आएगा हाइपरबोला, ठीक है ना। और क्या दे रखा है इन्होंने, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, और कॉर्ड क्या है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, तो अपन एक कॉर्ड बना लेते हैं, ये अपन ने एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है सर, ये कॉर्ड बना लिया, ठीक है सर। और ये वाला एंगल क्या है, क्या गिवन है, ये एंगल 45, ठीक है सर। अच्छा, इसका मिड पॉइंट जो है ये मान लिया, ठीक है सर। क्या निकालना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ही निकालना है।
तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है अपन h, k मान लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा, कोऑर्डिनेट टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट लिख लेंगे और उसका स्लोप जो है 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ना, इसको ऐसे लिखा x² डिवाइडेड बाय, इसको लिखने की जरूरत है ढंग से, कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे तो आएगा x। चलो लिख लेता हूँ खास आपके लिए ना, खास आपके लिए लिख देता हूँ। हाँ भाई तुम बताओ, ये इसका इसेंट्रिसिटी कितना आएगा, इसका इसेंट्रिसिटी कितना है? क्या तुम उसे कैलकुलेट करके बता सकती हो? ये √2 आएगी इसकी इसेंट्रिसिटी, है ना। इसकी इसेंट्रिसिटी ना, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी है? पेन पेपर यूज कर लो, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। सही है भाई। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 का एंटायर का रूट आता है। आगे बताओ आंसर आपका, रूट ऑफ 5/3 का पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, है? अच्छा 40 डिग्री भी कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट लिखते हैं। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है? t इज इक्वल टू S1। तो पहले t लिख लिया, t लिख लेते हैं, h, के लिए t लिख लेते हैं। तो t क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, t आएगा 2xh माइनस 3yk माइनस 1, ये तो लिखा t। और S1 h, के लिए S1 कितना आ जाएगा? 2h² माइनस 3k² माइनस 1, ठीक है सर। और अब इसका स्लोप कितना है? 1 दे रखा है अपने को, ठीक है। स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है नेगेटिव x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये तो नेगेटिव x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -2h डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, वो आ रहा है -3k। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? इसका वैल्यू दे रखा है 1। बस h और k की जगह x और y, लाइन की इक्वेशन आ रही है, दिख गया? लाइन की इक्वेशन आ रही है, ठीक है सर। h और k की जगह x और y रख देना। आगे लिखो, अगला टाइटल है हाइलाइट्स। पहला, अगर आपका शीट है तो शीट निकाल लो, उसी में लिखा हुआ है ना। लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस of the hyperbola upon any tangent is auxiliary circle। वे फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस, ठीक है ना। फोकस से जो आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है किसी भी टेंजेंट पर, ठीक है सर, वो क्या आ जाता है? ऑक्सिलरी सर्कल आ जाता है। बहुत आसान है प्रूफ करना। पहले मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। ये हाइपरबोला क्या कह रहे हैं? लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस। फोकस और यहां से आपने किसी पॉइंट पर जो है टेंजेंट लाइन, ठीक है ना, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है सर। तो क्या कह रहे हैं भाई? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसका लोकस जो है, ठीक है, इस पॉइंट का लोकस वो किस पर लाई कर रहा है? ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ कर देता हूं।
ये ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। हमेशा क्या होगा, फोकस से आप किसी भी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डाला है आपने, ठीक है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। लिखना चाहो लिख लो, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वैसे लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है ना, ठीक है भाई। अगला वाला हाईलाइट वो बिल्कुल सिमिलर है पैराबोला के हाईलाइट के और एलिप्स के हाईलाइट के, ठीक है। अगला है पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड द राइट एंगल एट कॉरस्पॉन्डिंग फोकस। ये एलिप्स के लिए भी होता है और पैराबोला के लिए भी होता है, ठीक है। सेम गोस फॉर हाइपरबोला। अच्छा, इसमें इनकमिंग रे का फंडा, जैसे पैराबोला में क्या होता है कि कोई भी रे जो है फोकस से पास कर रही है, ठीक है ना, वो सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो पैरेलल टू एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। एलिप्स में क्या होता है, एक फोकस से अगर रे पास कर रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हुई अंदर ही अंदर, ठीक है ना, एलिप्स से, तो वो क्या है, वो दूसरे वाले फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है सर। हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। सम ऑफ डिस्टेंसेस क्या है, 2 है। एक्चुअली लाइट जो है ना, लाइट जो आपकी लाइट है, ठीक है ना, ये लाइट जो बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार, ठीक है। इसको पता है इसको कौन सा रास्ते से आना है, ठीक है ना। ये उस रास्ते से आती है जिस रास्ते से एक्सट्रीमम टाइम लगता है, ठीक है ना, या तो सबसे ज्यादा टाइम या सबसे कम टाइम, ठीक है सर। और सबसे कम ही लगता है जनरली, तो सबसे कम टाइम पर एक गिवन दूरी से दूसरी दूरी तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, वो रिफ्रैक्शन वाला जो फंडा, ठीक है ना, वो क्यों होता है, लाइट बेंड क्यों हो जाती है, ठीक है ना, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, क्योंकि वो लाइट की स्पीड चेंज करनी होती है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन ही अलग हो जाता है। रिफ्रैक्शन पता है ना, हाँ, दैट इज बेस्ड ऑन दिस थिंग। और ये इनके एक फोकस से निकल के रे जब दूसरे एलिप्स के सरफेस पे गई और फिर वहां से दोबारा फोकस पे आई, तो सम ऑफ डिस्टेंस कितना है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। समझ में आ गया, पाथ जो है कांस्टेंट हो गया ना। तो इसीलिए जो लाइट है वो एक फोकस से चल के दूसरे फोकस से ही गुजरती है जब रिफ्लेक्ट होकर के आती है, ठीक है, ये रीजन है भाई। हाइपरबोला में क्या होता है वो देखते हैं, तो एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं। हाइपरबोला में ये फंडा चलता है, एन इनकमिंग लाइट रे टुवर्ड्स वन फोकस, ठीक है ना, incoming light ray towards focus is reflected from outer surface of hyperbola towards the other focus। जैसे मान लो ये एक फोकस है, ठीक है, कोई लाइट रे आई, ठीक है सर, जो क्या इस तरफ एम्ड है, ठीक है ना, इस तरफ एम्ड है, ठीक है सर, ये लाइट रे आई, ठीक है सर, जो इस फोकस की तरफ एम्ड है, तो वो इस हाइपरबोला की सरफेस से, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, दूसरे फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है सर, ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, कोई पॉइंट ले लो, तो आप इस पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है सर, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा कि जो लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट और फोकस को जोड़ने वाली लाइन जो है वो क्या होगी, वो टेंजेंट और नॉर्मल को की बाइसेक्टर होगी, वन ऑफ द बाइसेक्टर, ठीक है सर। बिल्कुल वैसे जैसे पैराबोला में अपन ने किया था, ठीक है ना, यहां पर भी ऐसा ही है। मैं लिखवा देता हूं, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल रेडियई। फोकल रेडियई के बीच का एंगल जो बाइसेक्ट करता है। फोकल रेडियई क्या होता है, हाँ ये फोकल रेडियई क्या होता है कपिल? फोकल रेडियई किसी भी कोनिक के लिए, फोकल रेडियई किसी भी कोनिक के लिए क्या होता है, किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, ठीक है सर, ठीक है। जैसे ये जो दूरी है ना, ये वाली चीज, ठीक है सर, दिस इज फोकल रेडियई, ये फोकल रेडियई है, ठीक है सर। फोकल रेडियई को आप डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो या ये लाइन भी डिफाइन कर सकते हो, फोकल रेडियई, ठीक है सर। तो फोकल रेडियई जो है वो क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल का एंगल बाइसेक्टर, उसी से ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ जाती है।
हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट में आपको जो है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के टाइम पर, थोड़ा स्टार्टिंग में फंक्शन के टाइम पे बता दिया क्या होता है भाई एसिम्पटोट। इन्फिनिटी पर टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट्स एट इन्फिनिटी आर एसिम्पटोट, ठीक है ना, टेंजेंट्स एट इन्फिनिटी आर एसिम्पटोट। लिख लो टेंजेंट्स एट इन्फिनिटी आर एसिम्पटोट। टू फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का एसिम्पटोट कैसे निकालें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। और मान लो लाइन है जो है टेंजेंट लाइन, ठीक है, वो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लिख लो कंडीशन, लिख लो, ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स लिख लो। इफ लाइन इज एसिम्पटोट, इफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज एसिम्पटोट, तो अपन क्या करते हैं, टेंजेंट, भाई ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है ना, ये लाइन टेंजेंट, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए सॉल्व कर लेते हैं, जैसा अपन करते थे ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए, याद है क्या कहता, यहां पर y की जगह रख देते mx प्लस सी, ठीक है था, उससे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आया था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, ये लाइन इस पर टेंजेंट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो आता है ना, जो रिजल्ट हमने निकाला था वो क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, मैं आपको पैराबोला के लिए बताता हूं, पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है c इज इक्वल टू ए बाय एम। इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, अरे हाँ बोलो, हाँ बालिके, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, हाँ सही, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन वाली चीज जो है, तो वही तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। हाँ तो लिख लेते हैं पूरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लिया, क्या किया, y की जगह mx प्लस सी रखा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर रख दिया, फिर क्वाड्रेटिक आया, वो क्वाड्रेटिक निकाल चुका हूं मैं, याद है ना, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन डिराइव करने के लिए लिखा था वो, तो m की टर्म में जो क्वाड्रेटिक है वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर एम सी एक्स माइनस, माइनस अगली लाइन में लिखो माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। हाँ अच्छा, इसके रूट्स जो है वो इनफाइनाइट है, दोनों ही रूट्स इनफाइनाइट है, ठीक है ना, लाइन जो है हाइपरबोला को इन्फिनिटी पर कट कर रही है, इसका मतलब क्या, दोनों रूट इनफाइनाइट। इसमें क्या कंडीशन लगाना है, लिखो बोथ रूट्स इनफाइनाइट, बोथ रूट्स आर इनफाइनाइट। हाँ भी सुदीप, एक क्वाड्रेटिक है, उसके दोनों रूट इनफाइनाइट है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दोनों रूट इनफाइनाइट है, उसका कंडीशन क्या होता है, अभिषेक, हाँ अभिषेक, ये गलत जवाब, कुछ और होता है, ए जीरो बी जीरो सी नॉट जीरो, ये कंडीशन होती है। तो क्या होगा भाई, ये वाली चीज जीरो, ये वाली चीज जीरो और ये बराबर नॉट जीरो, तो ये तो होगा ही नहीं जीरो, ठीक है ना, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, दिख रहा है, तो ये जीरो कर दिया, m का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस बी बाई आ गया। अच्छा यहां से कितना आ गया, यहां से c0 आ गया, क्योंकि a जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, यहां से c0 आ गया, m जीरो हो जाएगा तो वो ट्रिवियल लाइन आ जाएगी ना, y इज इक्वल टू सी आ जाएगा, और c का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, तो m का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस b बाई ए, तो m तो ये और c बराबर जीरो, तो लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस
बी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स। देखो जादू दिखाता हूं, जादू है ना, जादू। ये आपके एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है सर। हमेशा ऐसा होगा, ठीक है सर। जो एब्सोल्यूट टर्म जो है ना उसको हटा के जीरो कर देना, तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन जो है आपके सामने प्रकट हो जाएगी। क्या करना, एब्सोल्यूट टर्म को, ठीक है ना, हटा देना, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। ये कंबाइंड इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है ना, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय, ये आपका आंसर। अच्छा, अगर a और b बराबर हो जाए, ठीक है ना, इफ a इज इक्वल टू b, अगर a और b बराबर हो जाए तो एसिम्प्टोट का इक्वेशन में कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। a इज इक्वल टू b का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डायरेक्ट ही दिख रहा है। क्या करना है, एब्सोल्यूट टर्म क्या है, a स्क्वायर, उसको जीरो कर दो आप, ठीक है। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये दो एसिम्प्टोट। आगे नोट करके लिख लो, हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, एक हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हैव सेम एसिम्प्टोट्स, उनके एसिम्प्टोट सेम होंगे। बात भी सही है भाई। हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। करना क्या, एब्सोल्यूट टर्म को जीरो करना है, तो उसमें भी -1 की जगह जीरो करूंगा, इसमें 1 की जगह जीरो करूंगा, तो सेम ही आएगा। अच्छा, फोटो कैसे दिखाई देगी एसिम्प्टोट के साथ हाइपरबोला की, ये हाइपरबोला, ठीक है सर। एसिम्प्टोट क्या आ रहा है भाई, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आ रही है, ठीक है सर। तो ये ऐसा आएगा, मतलब लगभग लगभग, ऐसा नहीं सर ये तो टच ही नहीं कर रहा है इन्फिनिटी पे जाके, है कर रहा है, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से, है ना, बहुत दूर, ठीक है ना, बहुत दूर जाकर के ये ऐसे जाता जाएगा, और लाइन भी क्या जाती जाएगी, फिर ये बोर्ड के बाहर निकल जाएंगे, फिर टच कर लेंगे, है ना। अरे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बावड़ेपंती होती है, और क्या है, क्या होता है इन्फिनिटी, बस टच कर रहे हैं, ठीक है ना सब भाई। अपन ने ये एल्जेब्रिकली निकाला ना, ये टच कर रहे हैं, और क्या कंडीशन लगाई अपन ने बाकायदा। अच्छा, लिखो क्वेश्चन। Find the center of the hyperbola. Find the center of the hyperbola. 3x square minus 5xy minus 2y square minus 5x plus 11y minus 8 is equal to 0. हाइपरबोला का सेंटर बताना है। फिर तुम्हें जादू दिखाता हूँ ना,
देखो बचपन में आपने पढ़ा था ना कि पैराबोला है ना, पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला है। हाँ भाई, ये किस कंडीशन के अंतर्गत पैराबोला है? जनरल 2 डिग्री मैंने भी आपके सामने बोला, जनरल 2 डिग्री पैराबोला किन कंडीशंस के अंतर्गत होगा? और एक और कंडीशन होती है, बड़ी हंसी आ रही है, क्या होगा बताओ? E equals to 1 और D not equals to 0 और h square greater than h का ग्रेटर देन ए बी। पैराबोला की कंडीशन पूछ रहा हूँ। इक्वल टू ए बी आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी और डेल्टा नॉट 0, बस खत्म। ई बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से डिसाइडेड होगा। अच्छा, तो कोई भी जनरल 2 डिग्री दे रखा है तो उसका सेंटर कैसे निकालें? सेंटर समझ में आ रहा है? जैसे एलिप्स जो है, एलिप्स का सेंटर जो है वो क्या है, 0 0, स्टैंडर्ड का, ठीक है सर। हाइपरबोला का सेंटर क्या है, स्टैंडर्ड का 0 0, ठीक है सर। पैराबोला का ऐसा कोई सेंटर तो है नहीं है? हाँ भी कुछ कह रहे थे तुम बताना चाहते थे, ऐसा लग रहा मुझे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, अच्छा, क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन से? नहीं हो सकता आप सही बोल रहे हो सकता है मैं वही बताने जा रहा हूं जो आप बोल रहे हो। अरे बताओ ना अब, क्या करूं? पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब आंसर आ गया बस, है? मुंह से बक करके बोला पार्शियल डिफरेंशिएशन और बस आंसर आ जाएगा। करो, हाँ करो, बताओ क्या करूं? अच्छा कर दो, और y को क्या करूं, कांस्टेंट मान लो। तो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? एक मिनट, हाँ, 6x माइनस 5y माइनस इक्वल टू 0, हाँ, और माइनस 4। अब एक y के रिस्पेक्ट में करूँ ना डिफरेंशिएट, हाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ। अबे y के माइनस 4x आएगा ना, है? माइनस 5x आएगा ना, है? अच्छा यहाँ पर आगे, हाँ, -4, हाँ, अब +11 इज इक्वल टू 0, सही है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो आप, ठीक है ना, x और y के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, आ जाएगा आपका आंसर। क्या करना चाहिए भाई, इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ठीक है ना। कर लोगे ना, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना, सेंटर आ गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, एसिम्पटोट जेईई के सिलेबस में नहीं है। एसिम्पटोट जेईई के सिलेबस में नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए ना, हम एसिम्पटोट जो है उसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखो भी आगे, रेक्टेंगुलर, अगला टाइटल है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लो। बेसिकली कहां से आई ये बात है ना, कहां से आई बात? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला referred to its asymptotes
एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ भाई क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो एसिम्प्टोट्स होती हैं, ठीक है ना। ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स होती हैं। तो उस प्रकार के हाइपरबोला को जो है हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, एक दूसरे प्रकार का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है सर। अभी तक जो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखा था ना, वो ये वाला था, ठीक है ना, वो ऐसा था, कैसा था, ऐसा था, ऐसा, ठीक है ना, इस टाइप का हाइपरबोला था, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अंदर एसिम्प्टोट्स जो है वो कितना आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है सर। दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। क्या किया, इस हाइपरबोला को घुमा दिया, ठीक है ना, घुमा दिया, कितने डिग्री से घुमा दिया, 45 डिग्री से घुमा दिया, सही है ना, 45 डिग्री घुमा दिया। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट अब कैसा दिखाई देगा, ये वाला पार्ट ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला पार्ट कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। और ये जो लाइन है ना, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाएंगी, बात आ रही ना खोपड़ी में, ऐसा, ठीक। तो कैसा प्रकट होगा भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैसे तो ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन रोटेट करने से पहले इसकी इक्वेशन यानी कि रेड वाले की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और रोटेट करने का यानी कि व्हाइट वाली, ठीक है ना, इसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जैसे अपन ने देखा ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था ना फंक्शन में, वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनता है बता होगा, तो पता ही अपने को। और बस ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, बस ये बात है, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों आया, क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होकर के सी स्क्वायर आ जाए, दोनों पॉजिटिव होकर के सी स्क्वायर आए, ठीक है ना, साइन सेम आएगा, बेसिकली राइट साइड पॉजिटिव है ना, ऐसा आ जाएगा। बनाओ, अब ये ध्यान रखना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाला, और कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना ये भी हाइपरबोला ये भी हाइपरबोला है, रोटेट करने पर क्या है, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, बहुत ज्यादा अंतर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है ना, ऐसा बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, काफी प्रॉपर्टीज तो खैर सेम ही है भाई, जो अपना जो देसी पैरा हाइपरबोला है वैसे ये हाइपरबोला तो है ही है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हाइपरबोला है, पर जो इक्वेशन लिखने का तरीका है टेंजेंट लाइन का वो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। हाँ भाई लिखो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, इस हाइपरबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है सी टी और सी बाई टी, सी टी और सी बाई टी। टी इज एनी रियल नंबर, टी कोई भी रियल नंबर है, ऑफकोर्स जीरो नहीं है। कॉर्ड का इक्वेशन लिख लोगे कैसे, कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 कितना आ जाएगा, सी T1 कॉमा सी बाई T1, सी T2 कॉमा सी बाई T2, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन 2.4 में आ जाएगी, वो आती है, लिख लो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 x प्लस T1 T2 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2। कुछ याद नहीं रखना है, बस पैरामीट्रिक पॉइंट याद रखना, ठीक है ना, पैरामीट्रिक पॉइंट याद रखना। क्या होता है, सीटी, सीटी तो अपने को याद ही रहता है वैसे भी, और दूसरा क्या है, सी बाई टी आ ही जाएगा, ठीक है ना। जब एक सीटी पता चल गया, दूसरा क्या है उसमें रख के पता चल जाता है, सी बाई टी आएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे अगला, टेंजेंट एट x1 y1, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन एट x1 y1। अच्छा याद है मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो x1 y1 से, वाई स्क्वायर को x स्क्वायर को x x1, वाई स्क्वायर को y y1,
2xy को रिप्लेस करो xy1 प्लस yx1, याद है सर्कल के टाइम पे बताया था कि xy वैसे अपने को देखने को नहीं मिलता है, ये पहली बार है जब अपने को xy देखने को मिला है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो xy1 प्लस yx1 इज इक्वल टू 2c², ठीक है सर। इतना काफी है, ये याद करना काफी है, ठीक है ना। पर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, मैंने क्या किया, इसको x1 y1 से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को x1 y1 से डिवाइड कर दिया। और क्योंकि x1 और y1 जो है वो हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं, तो x1 इंटू y1 कितना होगा, c² होगा। तो राइट साइड कितना आ गया, 1, देखिए राइट साइड 1 आ गया, सॉरी 2। और यहां पर कितना आ जाएगा, ये y1 y1 कट गया, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये थोड़ी और ज्यादा खूबसूरत इक्वेशन आ गई, ठीक है। पर आप तो अपना देसी फंडा याद रखना, क्या, 2xy को xy1 प्लस yx1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है सर, वो ज्यादा सही रहती है। सिंपल है, अपने को याद रखना ना, वो तो t0 अपने लिखना ही ऐसे सीखा है कि x² को xx1, y² को y y1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, 2xy को xy1 प्लस yx1। तो अपने को ये याद रखना बहुत आसान है। अभी टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक की फॉर्म में, पैरामेट्रिक यानी कि ct और c/t, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, एट पॉइंट ct, c/t। तो क्या करेंगे, x1 की जगह रखना है ct और y1 की जगह रखना है c/t, ठीक है ना, रख दिया। तो कितना है, x की जगह रखना है, तो x बाई ct प्लस y1 की जगह c/t इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आ जाएगा x ct से मल्टीप्लाई कर दिया, ct, ठीक है सर। तो ये आपका इक्वेशन, अगेन जैसा कि हम आपको बोलते हैं, कुछ याद मत करो, ठीक है ना। बस पैरामेट्रिक पॉइंट याद रखना और टेंजेंट लाइन को लिखने का फंडा, ठीक है ना, कि 2xy को रिप्लेस करना है xy1 प्लस yx1 से, बस क्वाड विद गिवन मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1 आ जाएगा। t लिखना पता है, s1 पता है, सब पता है अपने को, सब पता है, सब आगे क्वेश्चन लिखो, फाइंड एवरीथिंग फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c²। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में आपको सब कुछ बताना है, सब कुछ, मतलब फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लिया। हाँ भाई, ये तुम बताओ भाई, ब्लू शर्ट, हाँ भाई, इसका एक्सिस कहाँ पर है, एक्सिस एक लाइन होती है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, कहाँ है इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक बहुत खूबसूरत लाइन है, लाइन क्या है,
अरे ट्रांसफर एक्सिस कहां ड्रॉ करूं इसकी? ओरिजिन से पास करा दो। ओरिजिन से तो लाखों करोड़ों लाइन पास करती है, नहीं? y इज इक्वल टू एक्स है, पता नहीं क्या टाइम लगा रहे हो। ये क्या हो जाएगा इसका ट्रांसफर एक्सिस? कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा ये पॉइंट जो ना इसको क्या कहते हैं? हाँ अभी तुम बताओ, ये पॉइंट जो ना इसको क्या कहते हैं? अरे ये आवाज कौन दे रहा है? हाँ क्या ये? अरे अभी तो आवाज आई है? मैंने सुन लिया, बताओ। अरे इसको क्या कहते हैं इस पॉइंट को? अरे इस पॉइंट को क्या कहते हैं? मीटिंग पॉइंट है। यहां मिलते हैं। वर्टिसेस हैं ये, हैं? क्या कर रहे हो? वर्टिसेस हैं ये, ठीक है ना? दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस कोनिक के, जहां पर एक्सिस जो है कोनिक को कट करता है, दोज आर कॉल्ड वर्टिसेस, ठीक है? अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अरे ये कुटिल मुस्कुराहट मत छोड़ो ना, ना? क्या है भाई? y इज इक्वल टू एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का इंटरसेक्शन क्या होगा? अरे सी सी आ जाएगा ना, ये सी कॉमा सी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये माइनस सी और कॉमा माइनस सी है। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है? अच्छा ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √2 इंटू सी, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया? 2√2 इंटू सी, तो यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है 2√2 मल्टीप्लाइड बाय सी। और क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या होती है? √2 होती है, ठीक है ना? इसेंट्रिसिटी √2 होती है, और इसेंट्रिसिटी √2 कब होती है? जब कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर हो। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों का लेंथ कितना आ जाएगा? 2√2 मल्टीप्लाइड बाय सी आ जाएगा, ठीक है ना? ये ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। अच्छा फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना? फोकस के कोऑर्डिनेट्स, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताए जाए। फोकस कितने होंगे पहले तो बताओ। अरे कितने फोकस आएंगे इसके? मैंने क्या पूछा? फोकस कितने आएंगे बेटे? मैं बताता हूँ, जब आपसे कोई पूछे ना आम कितने हैं, ठीक है ना? आम कितने हैं, तो आप बताओ 1 आम है, 2 आम है, 3 आम है, 4 आम है, ठीक है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ फोकस कितने हैं? अरे ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट समझते हो? ये ट्यूबलाइट भी क्या है पता है? मैं बचपन में, मैं जब 3rd या 4th क्लास में था, तो आई यूज टू मेक दोस डायोड से सर्किट बनता है, ठीक है ना? मैं भूल गया एक्चुअली, जो ब्रेडबोर्ड पे डायोड से एक सर्किट बनता है, जैसे जो ट्यूबलाइट वगैरह जो फ्यूज आती हैं वो जलने लगती है, ठीक है? मुझे लगता है वो सर्किट दोबारा बनाना पड़ेगा। बताओ भाई, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि फोकस कितने हैं? अरे मैंने सरदार देखे हैं, मैंने जाट भी देखे हैं। अब ये कौन है भाई? है मैं आपसे पूछ रहा हूं फोकस कितने हैं? कितने का मतलब समझते हो? जैसे मैं बाजार गया, मैं बताता हूँ, मैं बाजार गया है, मैंने भी बाजार में जाके बोला भी मुझे 4 केले चाहिए हैं, मुझे 2 सेब चाहिए, ठीक है साहब, और 3 संतरे चाहिए, ऐसा, ठीक है ना? ऐसा तो बताया ना मैंने कितने, ठीक है? मैंने क्वांटिटी बताई, देखो कितने, 1 2 3 4। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ फोकस कितने हैं? 2 फोकस। हाँ तो ये क्या पहले नहीं बता सकते थे क्या? तुम्हें लगा क्या? अरे लेकिन मैं आपसे बार बार ये तो नहीं पूछ रहा था फोकस के कोऑर्डिनेट क्या, मैं तो पूछ रहा था कितने फोकस हैं। क्या आपने उन वर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया है? अरे इतना सिंपल सा सवाल है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? आईआईटी में भी यही आएगा कि कितने फोकस हैं, ठीक है? तो फोकस करना प्लीज, फोकस की सवाल क्या पूछा है, ठीक है ना?
तुम्हारा आधा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। मैं पूछ के आ रहा हूँ, इतना सवाल, आसान सवाल पूछ रहा हूँ। इस बार मैथ्स का 80 में सवाल इतने मतलब इतने आसान आए थे, बहुत ज्यादा आसान पेपर आया था मैथ्स का, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना फोकस ही ढूंढने लग जाओ, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो पूछ रहा है कितने फोकस हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। भाई 2 साल हो गए तैयारी करते हो, आप सवाल ही ध्यान से नहीं देख रहे हो हैं? नहीं, सवाल तो ध्यान, पूछ तो देख तो लो क्या पूछ क्या रहा है। तुम पता नहीं कुछ और ही बताए जा रहे हो, अपनी गंगा अलग ही बहाए जा रहे हो। अरे ये कौन जाना चाहता है तुम्हें क्या आता है? कोई नहीं जानना चाहता तुम्हें क्या आता है। वो जो पूछ रहा है वो तुम्हें आता ही नहीं आता है, बस सिंपल। हाँ इसी को मैं, अच्छा हाँ तो बताओ भी ये कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे फोकस के? हमका नहीं पता है, तो बता क्या रहते उस टाइम पे हैं? कद्दू। जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं पता है, और जो अपना बता रहे थे वो भी जो मैं बता रहा हूं वो मुझे नहीं पता तो आप बता क्या रहे हो हैं? हाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? अरे क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस पॉइंट के? फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? और कॉमा और दूसरा चेंज हो जाएगा अरे y इज इक्वल टू एक्स पर लाई कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो बराबर बताओ कम से कम बेशर्मो हैं? अरे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो बराबर आएंगे हैं? चलो ठीक है कोई बात नहीं ना। अच्छा इसेंट्रिसिटी कितना होता है? √2 होता है ना, √2। भाई ये वाला दूरी जो है ना, यहां से यहां तक का दूरी जो है वो क्या है? a है, ठीक है, वो क्या है? a है। और यहां से यहां तक का दूरी जो है a है, और यहां से यहां तक का दूरी जो है वो क्या है? a इंटू e है, ठीक है सर। तो फिलहाल जो a है, ठीक है ना, फिलहाल जो a है वो बराबर है c मल्टीप्लाइड बाय √2 के, ठीक है सर, ऐसा, ठीक है ना। ये तो a है, तो a e कितना होगा ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो e तो हमें पता है √2 होता है, ठीक है ना, e इज √2, ठीक है ना। तो a e कितना हो जाएगा? c इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। a e जो है 2c हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा तो अपने को सोचना है कि 45 डिग्री का तो ये एंगल है, 48 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है सर। तो ऐसा पॉइंट जो y इज इक्वल टू एक्स पर लाई कर रहा है और उसका दूरी यहां से लेकर के यहां तक कितना आ जाए? 2c आ जाए। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा c√2 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 c√2। अच्छा और ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सिमेट्री से -c√2 और -c√2, ठीक है सर। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होगा? वो 2b² बाय a मत लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि a और b की परिभाषा बदल गई है यहाँ पर, a और b की डेफिनेशन बदल गई है। बस आप ये देख लो कि हाँ a क्या है, a यहां से लेकर के यहां तक है, फिर आप लगा दो भली। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है? 2b² बाय a और b बराबर है, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना आएगा? 2a, ठीक है ना। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 2a, तो a कितना है? a है c√2, तो 2a कितना हो जाएगा? 2√2 इंटू सी, ये आपका आंसर है ना। कितना आ जाएगा आपका लेटेस्ट रेक्टेंगल का लेंथ? 2√2 इंटू सी। ठीक है, वर्टेक्स तो कितना है? वर्टेक्स निकाल दिए, सेंटर निकाल दिए, सब आ गया। एजम्पटोट पता ही है इसके, ये लाइन एजम्पटोट, ये x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में? एब्सोल्यूट टर्म 0 कर दिया, ठीक है ना। कितना आ गया? एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई 0 का मतलब क्या? y 0 x 0। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अ सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। A circle and rectangular hyperbola meet in 4 points T1, T2, T3, T4. Show that T1, T2, T3, T4 इनका प्रोडक्ट जो है 1 है, ये आपको प्रूव करना।
हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम कैसा है। ठीक है सर। और क्या दे रखा है, एक सर्कल है जो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है सर, जैसे मान लो सर्कल ये दे रखा है। ठीक है सर, तो ये एक पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट T1, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, CT1, C/T1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, CT2, C/T2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट CT3, C/T3, CT4, C/T4 है ना, ये 4 पॉइंट है। आपको ये साबित करना है T1, T2, T3, T4 जो 1 आएगा। हाँ जी, तो क्या करें भाई, सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं। लेट द सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy। और क्योंकि c पहले आ चुका है ना उधर xy = c² में, तो यहाँ पर प्लस l = 0। ठीक है सर। हाँ भाई, तो अब इस पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लेते हैं, हाइपरबोला पर कोई भी जनरल पॉइंट CT, C/T। क्या क्या, इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया क्योंकि पैराबोला और इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये, जैसे ये वाला पॉइंट इन जनरल बोल दिया। ठीक है ना, क्या है, CT, C/T, तो इसको सर्कल में रख दिया, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² की जगह C² T² C²/T² प्लस 2g, x की जगह रखा CT प्लस 2fy, y की जगह रखा C/T प्लस l = 0। पूरी इक्वेशन को T² से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C² T⁴। ठीक है सर, और प्लस C² = 0। ठीक है सर, बाकी नहीं लिख रहा हूं ना, बाकी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है भाई, T² से मल्टीप्लाई करो तो एब्सोल्यूट टर्म तो ये बनेगा और T⁴ ये बनेगा। ठीक है, बाकी क्या कितना आ जाएगा, CT³ आएगा, 2fCT आएगा, प्लस LT² आएगा। ठीक है, वो नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा है ना, मन की आंखों से देखो है? अच्छा, इस बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने हैं, 4। इन्होंने कहा है ना इंटरसेक्शन जो है वो कितने हैं, T1, T2, T3, T4। तो इस क्वाड्रेटिक के 4 रूट हैं। तो अपने को पता है सम और प्रोडक्ट का फंडा, क्या प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स T1, T2, T3, T4। ये क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो प्लस C² डिवाइडेड बाय C², कितना आ गया, 1। तो सारे रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है ना, आपका एक और चैप्टर हाइपरबोला जो है वो समाप्त हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, नेक्स्ट टर्न पे जो है हम कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क आप समझ ही गए होंगे, हाइपरबोला का आप डीप भी कर लें। ठीक है सर, और शीट कर लें। नेक्स्ट टर्न पे हम कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे।